अमावस्या के दिन उस साउडी कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर देगा, पितृ भंडार जरूर देगा। ये निश्चित, ये बड़े दिल से सुनिएगा, इसको हृदय में उतार कर सुनिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पर गंगा जल चढ़ाएं तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इतना गंगा जल हमारे पास में नहीं है कि हम रोज शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाने के लिए जाएं। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि आप शंकर भगवान को रोज गंगा जल चढ़ाएं या शिव जी को गंगा जल चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान की तो कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल जब आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, जो शंकर भगवान से स्पर्श हो गया, शिवलिंग से छू गया, वो जल अपने आप गंगा जल बन गया, अलग से जल गंगा जल नहीं, उसको छुआ और वो जल गंगा जल। छूते बस एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो भी आप देव अधिदेव महादेव को दें वो शुद्ध दें। शुद्ध से मतलब जैसा चावल आप खाते हो, शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ तो वो चढ़ाना जो तुम खाते हो, सस्ता नहीं। तुम अच्छा खाते हो तो अच्छा चढ़ाओ, तुम सस्ता खाते हो सस्ता चढ़ाओ, तुम मीडियम खाते हो मीडियम चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कभी नहीं कहती कि तुम शंकर जी को 1 किलो दूध चढ़ाओ, कि 5 किलो दूध चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शहद चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर घी चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शक्कर चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर दही चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर पंचामृत चढ़ाओ। ये शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा इतना जरूर कहती है, शंकर जी को घी भी चढ़ाना, एक उंगली में लगाकर भी आप चढ़ा रहे हो तो वो घी चढ़ाना जो तुम खाते हो, नकली घी या केमिकल का घी शिव जी को ना चढ़ाना। दूध चढ़ा रहे हो, शंकर जी को वो दूध समर्पित करो जिस गौ माता के दूध को आप पी रहे हो, गौ माता के दूध का आप पान कर रहे हो, उसमें से 1 चम्मच बराबर का भी दूध अगर शिव जी को चढ़ाओगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। 1 लोटा भरकर पाउडर से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ 1 बाल्टी दूध भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। 1 बूंद चढ़ाओ पर शुद्ध। शहद चढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं कि कटोरी भर कर शहद चढ़ाना, 1 उंगली के पोर के बराबर कटोरी में से पोंछ कर चढ़ा दो, पर जो शुद्ध है, केमिकल का नहीं, नकली नहीं, जरा सा भी अगर चढ़ा रहे हो तो शिव को चढ़ाइए। दही भी कोई केमिकल का बाजार से खरीद कर नहीं, तुम्हारे पास हो तो चढ़ा। शंकर भगवान को कोई केमिकल की वस्तु, कोई नकली वस्तु, कोई बेकार चीज शंकर के शिवलिंग पर मत चढ़ाओ। क्यों? हम भगवान शंकर के शिवलिंग का, तुम भी अगर कोई पाउडर लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छा लगाती हो, कोई क्रीम भी लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छी लगाती हो, तो भगवान को हम नकली कैसे दे दें? बाजार का हल्का शिव जी को कैसे दे दें? हम ये नहीं कहते कि कटोरी भरकर चढ़ाना, हम ये नहीं कहते कि लोटा भर के चढ़ाना। इस व्यासपीठ से आज तक कथा करते करते इतने साल हो गए, कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम लोटा भरकर दूध चढ़ाओ, या लोटा भरकर दही चढ़ाओ, या लोटा भरकर शहद चढ़ाओ, या लोटा भरकर घी चढ़ाओ। बोला कभी किसी ने? इतने सालों से टीवी पर कथा सुन रहे हो, इतने सालों से कभी सुना हो ऐसा बोला हो कि लोटा भर के चढ़ा? कभी सुना हुआ? अब हाँ, दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दें, दुनिया के लोगों का तो क्या किसी का मुंह बंद कर सकते हो? माता जानकी के लिए अब शब्द कह दिया,
सीता मैया वापिस अयोध्या में आ गई, फिर कह दिया, तो दुनिया का मुख तो बंद करना बड़ा कठिन काम होता है। कोई तो कह देगा कि महाराज 50 लाख ले रहा, 60 लाख ले रहा, 70 लाख ले रहा, तो जो दे रहे हैं एक बार उनको लेकर कुबेरेश्वर धाम तो आ जाओ, उनके चरण धोकर हम भी पी लेंगे। जो 50 लाख दे रहे हैं, 52 लाख दे रहे हैं, 1 करोड़ दे रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, उनको लेकर एक बार तो कुबेरेश्वर धाम आओ। जिस धाम का नाम कुबेरेश्वर धाम हो, जहां कुबेर खुद लुटाने के लिए बैठा हो, या पत्र भर भर कर दे रहा हो, तो किसी से मांगकर हम क्यों किसी के सम्मुख में जाएं? एक बात का स्मरण करिएगा, कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शिव की आराधना, एक बार कोई मिल जाए तुमको जिसने कहा कि साहब इन्होंने इतना लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, उसको लेकर जरूर आना, उसका पूजन करेंगे और पूरी मीडिया के सामने ऑनलाइन उससे जरूर खिलवाएंगे कि कौन सी जगह, किस जगह भैया कि तूने 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कुछ दिया हो तो जरूर बताना, क्योंकि हम भी तो सुने कि बाबा का इतना बड़ा भगत कहां से आ गया जो इतने लाख दे दिए। हम भी तो देखे उसके, हम भी तो चरण छुए कि उसने इतना दिया। उसका तो गुणगान पूरे देश में होना चाहिए जिसने इतना दिया। फिर छुप कर क्यों दे रहा भैया? तेरा तो नाम पूरे विश्व में होना चाहिए कि तूने इतना दिया। पूरे विश्व में लोग जरा सा सोना चढ़ाते हैं तिरुपति में जाकर तो उनका नाम अखबारों में छप जाता है, तो तुझे तो फिर अखबारों में छपाना चाहिए कि मैंने लाखों रुपए दिए, प्रूफ के साथ। भजन में मन लगा। कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि 1 लोटा भर के दूध चढ़ाना, 1 लोटा भर के दही चढ़ाना, 1 लोटा भर के शहद चढ़ाना, 1 लोटा भर के घी चढ़ाना। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो चढ़ाना, 1 बूंद के बराबर भी चढ़ाना, तो केमिकल वाला नहीं, नकली नहीं, जैसा तुम खाते हो वैसा चढ़ाना, जैसे तुम रहते हो वैसा रहना। फूल भी नहीं है, चावल का दाना चढ़ाना। इस व्यासपीठ से बार बार कहा, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो उसके मंदिर को बस प्रणाम कर लेना। ये भी नहीं बन सके तो उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाना, तो धक काट देता। और उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर भी नहीं जा सकते तो उसके शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, उतने में भी वो कल्याण कर देता है। केवल उसका दीदार, केवल उसका दर्शन, केवल उसका आनंद हमारे जीवन को सुख दे जाता है, आनंद दे जाता है। कल कोई कह रहा था गुरुजी, कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्धेश्वर संहिता का 75 नंबर का प्रश्न निकालिए, उसमें एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण है। अब गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, बाजार से खरीद लो, मंगवा लो, उसको पढ़ो, उसका स्मरण करो। कहने वाला कहता रहे महाराज, केमिकल की वस्तुएं, नकली वस्तुएं कोई शंकर भगवान पर समर्पित मत करो, क्योंकि शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो शंकर भगवान को भी कष्ट होता है। शुद्ध चढ़ाओ, 1 दाना चावल का चढ़ाओ। कभी इस व्यासपीठ ने नहीं किया कि 1 बोरी चढ़ाओ या 1 किलो चढ़ाओ या 250 ग्राम चढ़ाओ या 50 ग्राम चढ़ाओ। सुना ना जीजिए, तुमने हमेशा कहा 1 चावल का, बोलो बोलो जम के, दाना। और बेलपत्री भी क्या कहा कि जो शंकर पे चढ़ी हो वो ही धो के चढ़ा। नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तो कौन सी तुम कोई चीज लेकर आए थे? ये 2 हाथ थे, शीश था, मुख था, नेत्र थे, नासिका, श्रवण शक्ति, पांव, सब जो परमात्मा ने तुमको दिया है। बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे और कुछ मत दे, मैं तेरा हो जाऊं। जो मैंने तुझे दिया, मुख दिया भजन कर, नेत्र दिए दर्शन कर, कान दिए
श्रवण कर, शीश दिया मस्तक झुका ले, चरण दिया जहां शिव पुराण की कथा हो, कोटेश्वर जैसा धाम हो, वहां दौड़ कर चले जाना दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए, दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने, मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा। अरे कितना पुण्य। जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा दी, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूँ, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूँ, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूँ। भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। जब 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा, और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा, तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने खड़ी, चारों दिशा। धीरे धीरे करते ईशान, वायव्य, ये भी आकर खड़ी हुई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा, 10 दिशा, सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी, दक्षिण, जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब, फेसबुक पर, आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है, किस लिए। महाराज, केवल एक दिशा ऐसी है, दक्षिण, जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी, शंकर की। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं, होता है जब 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, ठिठोली तो करेंगी ना। दक्षिण दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी। भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी। पूरब और पश्चिम, ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन, पूरब और पश्चिम के अधीन सर्वदेव। तो जब सर्वदेव मेरे अधीन है, हमारे अधीन है, तो हम क्यों जपें, हम क्यों स्मरण करें। पूरब और पश्चिम बैठे रहे।
एक सिंपल भाव में बैठे भी रहो ना, मत हंसो, मत ठिठोली करो तो भी चल जाए, पर उत्तर ठिठोली करो। और उत्तर दिशा ने जैसे ही ठिठोली करी, शब्दों के बाण कहना दक्षिण को चालू करे, इतने में भगवान शंकर जो मध्य थे सामने, जिस शिव की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, जिसके स्वामी है यमराज, जब वो करी, दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर कहा, उत्तर शांत रहिए, अगर मैं शिव आराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है। उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा, इतने में जिस शंकर की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, शिव को क्रोध आ गया, और किसी की तप साधना में, भजन में, कीर्तन में अगर आप अड़चन उत्पन्न करते हो तो जो जब तक कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा, जिसका भजन कर रहा जा रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है, कष्ट उसको होगा। दक्षिण ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल, मत कर, पर उत्तर नहीं मानी। तब दक्षिण उसी समय पर मौन हो गई, आराधना में डूब गई। शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रकट हुए, भगवान का तेज पुंज इतना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगी, चलने लगी। क्षमा मांगी उसने दक्षिण दिशा से, कृपा करो। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया और जल उत्तर की ओर गया। तब उत्तरा की ज्वलन ताप समाप्त हुआ। माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये तीन दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। अब दिक्कत यहाँ अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो, पर दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने नहीं। पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे, शिव शिकार नहीं करता, पर दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर शिकार कर लेगा। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा है, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव